मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है। तो आज के लेक्चर के बाद 100% ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, तो हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में देखा कि एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा रीजन न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक ऐसा 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस पोजीशन को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है। दूसरी चीज़ बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर पथ पर मूवमेंट करते हैं और उस पथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि ऑर्बिट की डिफिनीशन क्या होगी, देखिए, वेल डिफाइंड पथ अराउंड द न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड पथ न्यूक्लियस के चारों ओर, वेयर द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, रिवॉल्व करता है, वो कॉल्ड ऑर्बिट। वो क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट। यानी कि अगर हम बात करें इस चीज़ को समझने के लिए, तो मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये इसका ऑर्बिट हुआ। ये क्या हुआ, ये इसका ऑर्बिट हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पे एक ऐसा रीजन जहाँ पे फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम व्हिच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ये देखिए, अगर ऑर्बिटल को बनाना हो तो हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियस है और ऑर्बिटल ऐसे ऐसे, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज़्यादा हो, जहाँ पे ये सेड, अगर हम सेड के माध्यम से दिखाएं, क्योंकि ये नॉर्मली तो आपको दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि मूवमेंट करते रहते हैं, तो सेड के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल है, और जहाँ पे कुछ नहीं है वो क्या है, नोड है। तो अगर इन दोनों की बात की, डिफरेंस की बात करें, तो सबसे पहले डिफिनीशन हम लोगों ने जानी। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट अगर हम करें तो हम कह सकते हैं साइन, यानी किससे डिनोट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब, कि एक सेल होता है के, एल, ये होता है एम, यानी कि जो हमारा ऑर्बिट होता है, इसको अगर नंबर ऑफ सेल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, के एल हमारा एम एन ओ पी ऐसे जाता रहेगा। यानी कि ये जो हमारा के एम एल एन है, ये क्या है, ये ऑर्बिट है। यानी कि अगर के की वैल्यू है तो ये किसकी वैल्यू है, ऑर्बिट की। यानी ऑर्बिट को डिनोट करते हैं के एल एम एन ओ पी। ठीक है, और भी ज़्यादा जा सकती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें ऑर्बिट की, ऑर्बिटल की, तो आपने पढ़ा होगा एस पी डी एफ, यानी कि ऑर्बिटल को किससे डिनोट करते हैं, एस पी डी एफ। अब आप सोचेंगे सर ये एस पी डी एफ तो हम लोगों ने बहुत सुना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बट ये रियल में है क्या। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये रियल में है क्या। इसका आज मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा दे रहा हूँ। देखिए, एस का मतलब होता है शार्प, एस का मतलब क्या होता है, शार्प। अब कुछ बुक में आपको क्या मिलेगा, शेप मिलेगा। बात करें पी की, तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज, और एफ का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल। तो ये हुआ हमारा फुल फॉर्म, जो कि हम लोग पूरी केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी नहीं जान पाते कि क्या होता है इसका मतलब। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एस शेप या शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल। क्लियर। यानी कि जो हमारा ऑर्बिटल होता है ये डिनोटेड होता है एस पी डी एफ से। हम कहते हैं ना कि ये हमारा 2s का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये ऑर्बिटल डिनोट कर रहा है। बट जो हमारा ये होता है, ऑर्बिट होता है, के एल एम एन की बात कर रहे हैं। अगर एक सेल है तो के मानते हैं, 2 सेल है तो एल मानते हैं। क्लियर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ती जाती है। ये चीज़ें हुई। बात करें अगर तीसरी, तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं। बोर्स ने बताया था 2n², यानी 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। 2n² क्या बताता है, अगर k की वैल्यू 1 है तो इस जगह पे यानी n बराबर क्या होगा, 1 होगा। अगर सेल k है तो n इज इक्वल टू 1। अब 2n² में हम 1 रखें, यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि पहले सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बट अगर यही चीज़ हम बात करें दूसरे सेल की, तो देखिए क्या होगा। दूसरे सेल की बात करें जहाँ n इज इक्वल टू 2, यानी कि
एल सेल की बात हो तो हम यहाँ पे 2 × 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 8 आएगा। यानी कि दूसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। बात करें तीसरे सेल की तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दें × 2 तो कितने होंगे, 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। बट इन केस ऑफ ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और वो भी शर्त है, क्या शर्त है, वो भी अपोजिट स्पिन, यानी कि अपोजिट स्पिन में रह सकते हैं। जैसे अगर हम आपको एक ऑर्बिटल बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं। अभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं, किस रूल से ऐसे दिखाते हैं, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। यानी कि जो हमारा ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे वो s के लिए हो, चाहे p के, चाहे d के लिए हो, चाहे f के लिए। बट जो हमारा ये ऑर्बिट होता है इसमें 2n स्क्वायर फॉलो करते हैं। ये हमारे 3 डिफरेंस हुए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे के डिफरेंस हम लोग देखते हैं। लोगों ने 3 डिफरेंस देखे बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं चौथे डिफरेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं पथ की। तो जो हमारा पाथ ऑफ द ऑर्बिटल होता है वो सर्कुलर होता है। बोर्स ने बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं सर्कुलर पथ पे, यानी कि एक लॉन्ग सर्कुलर पथ पे मूवमेंट करते हैं, तो वो चीज़ सही थी और उस पथ को ही हम ऑर्बिट बोले। तो इसका जो पथ है वो सर्कुलर है। बट अगर हम बात करें इसके शेप की, तो आप सभी को पता है कि एस हमारा स्फेरिकल यानी कि गोल होता है, एस हमारा ऐसा होता है, पी हमारा डंबलकार होता है। जब हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में, तब ये सारी चीज़ें और मज़े से पढ़ेंगे। अभी हम शेप के डिस्कस आगे करेंगे। और ये जो होता है हमारा डी डंबलकार, कौन, डी, यानी डी हमारा ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये सर्कुलर होता है, इसका शेप। बात करें अगर इसके शेप की तो ये सर्कुलर है। बट बात करें अगर इसके शेप की तो स्फेरिकल है, डंबल है, 2 डंबल है, यानी डबल डंबल है, ठीक है। आगे बात करते हैं 5वें। तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर कोई चीज़ सर्कुलर पथ पे है, ऐसे है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, चाहे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, ये नॉन डायरेक्शनल। बट इन केस ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पे एस गोल है, तो गोल है तो नॉन डायरेक्शनल, यानी एस नॉन डायरेक्शनल है। बट बात करें पी डी एफ की तो ये डायरेक्शनल है। क्यों? अगर ये डायरेक्शनल ना होता तो हम क्यों लिखते पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। इसका मतलब क्या है, पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, पी वाई मतलब पी वाई के शेप में है, पी जेड यानी जेड एक्सिस की तरफ। ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना, यानी कि एस नॉन डायरेक्शनल है, पी डी एफ डायरेक्शनल है, बट इन केस ऑफ ऑर्बिटल ये नॉन डायरेक्शनल है। बात करते हैं लास्ट डिफरेंस की। ऑर्बिट कैन बी 1 2 3 4 5 6 जाते रहेंगे, बट ऑर्बिटल डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। अगर एक ऑर्बिट है, यानी कि एस की बात हो रही है, तो एस अगर एक ऑर्बिट है यानी कि एस ऑर्बिटल है, तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं, क्लियर। लेकिन ऑर्बिटल की बात करें, अगर एक है तो हमारा एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं। लेकिन अगर ऑर्बिट का नंबर 2 है तो हम 4 कर दिए ऑर्बिटल। कैसे 4? क्योंकि S और P हो जाएगा, तो S के लिए 1 और P के लिए 3, आपको पता ही है। तो ये कितने हुए, 1 + 3 = 4, तो ये 4 वैल्यू आई। और अगर ऑर्बिट का नंबर 3 है, यानी ऑर्बिट की संख्या 3 है, तो हम यहाँ पे 9 ऑर्बिटल बनाएंगे। क्यों 9 बनाएंगे? देखिए 3 का मतलब S भी है, P भी है, D भी है। अब S में 1 और P में 3 और D में 5, ज़रा जोड़िए तो 1 2 3 4 5 और 3 8 1 और 9 बराबर 9 ऑर्बिटल हुए कि नहीं हुए? तो मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, ऑर्बिट और ऑर्बिटल कैसे कैसे होगा। तो ये चीज़ें इस पे डिपेंड करेंगी। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप कोई भी पूछे तो बेहिचक जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, 2 टर्म एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।